नमस्कार, मैं पीयूष कुमार मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ यूनाइटेड। आइए हम लोगों से जानते हैं क्या चिराग पासवान का चेहरा बिहार का मुख्यमंत्री के लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा? चिराग पासवान का चेहरा बिहार के लिए सही रहेगा सीएम पद के लिए? नहीं, वो तो गठबंधन की सरकार है, उसके कोई भरोसा नहीं है। क्यों? कब कहाँ पलटी मार लेगा वो लोग, छोटे पार्टी वाले, किसी को कोई भरोसा नहीं। चिराग पासवान भी पलटी मार लेंगे। कोई भरोसा उसका, देख लीजिए उसका इतिहास देख लीजिए। उसका क्या अगर उसकी पार्टी का इतिहास देख लीजिए क्या रहा है, आपको मुझसे ज्यादा नॉलेज होगा। तो सब कहते हैं कि चिराग पासवान युवा नेता हाँ, है। युवा नेता है, उभरते हुए सितारे हैं बिहार के, लेकिन अगर वो बनेंगे तो कुछ करेंगे। हाँ बनेंगे तो। अभी तक तो कुछ किया नहीं है, लेकिन अब सीएम रहते हुए, अब क्योंकि पहले अभी जो सेंट्रल मिनिस्टर है वो किसी का अधीन है, यानी कि बीजेपी के अलायंस में था, तो वो अब बीजेपी वर्चमन में है, तो अब क्या करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। अब सीएम है, जो सीएम हमको नहीं लगता है कि तो आप किनको चाह रहे हैं कि बिहार का सीएम? बिहार का सीएम तो एक ही लाल है, तेजस्वी। तेजस्वी। क्यों? तेजस्वी आएंगे तो काम करेंगे। काम किया ना, क्या? देख लीजिए 17 महीना में। 17 महीने में, पर वो मेन पोस्ट पे तो कोई और था, सीएम के पोस्ट पे तो नीतीश जी थे। तो 17 साल से क्यों नहीं कर रहा था पोस्ट? तो वो भी, उनके पिताजी भी तो 15 साल रहे, वो भी नहीं। तो पलटी ना मारा, जो जैसे काम नहीं किया, ठीक है मानते हैं, उसके 17 महीना मतलब उसके 17 पिताजी महीने के काल में गुंडई राज था, जो भी था आपको नहीं लगता है कि अगर वो भी आएंगे तो ऐसा नहीं होगा? तो ऐसे तो 2 बार आया था, कहाँ हुआ, ऐसे तो नहीं हुआ। दोनों बात गठबंधन में ना आए उस समय नीतीश जी आए, बड़ी पार्टी तो वही थी, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। आपका 17 महीने के बाद तो 17 महीने में क्या हुआ वो आप भी देख लीजिए, कितनी वैकेंसी आई, बहुत से लोगों को रोजगार। तो जब भी आए वो नीतीश जी के राज में नीतीश जी कहा, तो नीतीश क्योंकि जी जो मुख्य अकेले राज में क्या किया ये तो इम्पोर्टेंट है ना। नीतीश जी 17 साल से बिहार को 20 साल से संभाले। आप अभी यही ना बोले कि अगर वो आएंगे तो गुंडाई राज नहीं आएगा, क्योंकि वो नीतीश जी के हाँ, साथ तो ही रहते हैं, तभी ना आप देखें उस समय कुछ और परिस्थिति थी, अब कुछ और है। आप बोले कि वो आया तो नहीं आया, तो किसके साथ थे वो? हाँ, नीतीश वो जी मानते हैं नीतीश जी के साथ था, लॉ एंड ऑर्डर, मगर अब थोड़ा चेंज हो गया, टाइम चेंज हो गया, तो अब वैसा बात नहीं है कि जो पहले हुआ वो बाद में हो। लेकिन अगर आप उस तेजस्वी बनेंगे तो आप क्या क्या मांग रहे हैं? आप मांग यही रही कि बिहार के युवाओं को रोजगार मिले, बिहार के युवा जो बाहर दिल्ली मुंबई जो जाते हैं उनको यहीं पे अपने परिवार के साथ खाने मिले रोजगार, और ये पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े युवा, और क्या मांगेंगे। आप बिहार के चेहरा में किन्हें देखना चाह रहे हैं सीएम चेहरा में? देखिए अभी तो मैं बोलना चाहूँगा कि बिहार में कोई ढंग का नेता नहीं है जो कि बिहार को एक लंबा रास्ता दे सके और सुधार सके। इसका एक चीज़ मैं बोलूँगा कि बिहार जितना आंकड़ों में गरीब और अशिक्षित दिखता है, अगर वास्तव में आप देखेंगे तो उससे कहीं गुना ज़्यादा गरीब और अशिक्षित है। बिहार का एजुकेशन इंडेक्स हो उसमें भी आखिरी पायदान पे आता है बिहार में। और एक बात कहूँगा, भ्रष्टाचार बहुत भरा पड़ा है। अभी देखिए कुछ दिन पहले आप सुने ही होंगे, पुल गिर गया। पुल गिर जाना कोई नॉर्मल बात नहीं होता है। एक पुल एटलीस्ट 1500 करोड़ चाहिए बनने के लिए, कोई ठीक ठाक। कुछ दिन पहले ही मांझी जी का 2 दिन पहले ही आया है कि ये साजिश है। नहीं, मांझी जी के बयान पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, बस इतना कहूंगा कि वो गलत बोल रहे हैं। ये कोई साजिश के तहत पुल नहीं गिराया जाता, उसके कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम। चाह किनको रहे हैं कि आए वो बिहार में, वो बिहार के लिए आएंगे तो करेंगे कुछ? देखिए बिहार में हम बोले एक नया चेहरा का जरूरत है। नया चेहरा, इतना पढ़ा लिखा यूथ है बिहार में, अब बहुत यूथ ग्रेजुएट है, टेक्निकल ग्रेजुएट भी है, उसी में से कोई आए और बिहार को आगे चलाए। आप कोई में किन्हें चाह रहे हैं? नया चेहरा, इन सब जो चेहरा है इस सब में से नया में आप किसी को भी तो चाह रहे होंगे? चिराग, एक तो तेजस्वी? नहीं, चिराग को भी नहीं। अभी प्रशांत किशोर आए, हो सकता है वो किसी नया आएंगे तो काम मतलब वो आएंगे तो किसी नया चेहरा को उम्मीद लाएंगे। तो है। इतना दिन नीतीश कुमार जी को दिया गया, लालू जी को 5 साल एटलीस्ट। आप किसी को चाह रहे होंगे ना कि वो आए? नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि जनता अब ठीक से फैसला ले, क्योंकि हर बार तो जनता ही लेती है, और जनता इसीलिए तो बिहार के लोग आप देखेंगे ट्रेन में भर भर के दूसरे स्टेट में काम करने जाते हैं। बिहार में वो क्यों नहीं कर रहे हैं? बिहार में कोई इंडस्ट्री क्यों नहीं आ रही है? नीतीश कुमार जी आज 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, वो हमको 5 इंडस्ट्री बता दे इलेक्ट्रॉनिक्स या आईटी का जो ढंग का लाए हैं। नीतीश कुमार जी ला सकते हैं कोको कोला का इंडस्ट्री, जो कि बेगूसराय में आया। बेगूसराय पूरे दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड सिटी में आ गया है, उस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे। तो इसीलिए जरूरत है कि बिहार में कोई नया चेहरा है जो इंडस्ट्री लाए। कोई नया चेहरा आएगा तो आपका मांग क्या क्या रहेगा? एक तो रहेगा कि पहले तो जो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है बिहार का, इसमें सुधार करे। और दूसरा, एक करप्शन और भ्रष्टाचार यहाँ पे बिल्कुल भरा पड़ा है, उस चीज़ को भी देखे। और उसके बाद जो है एक लोगों में एक जागरूकता भी पैदा करे, और जो स्वास्थ्य सुविधा है यहाँ पे बिहार में
उसका तो खैर पूछिए नहीं, वो तो पूरा चौपट है। उस चीज़ को- रोजगारी, स्वास्थ्य सब पे हाँ, ध्यान दिया जाए। आप रोजगार यही चाह रहे हैं कि जो भी नया जी चेहरा है। बिल्कुल रोजगार, लेकिन एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी ही केवल नहीं होना चाहिए। रोजगार का मतलब कि यहाँ पे बच्चों को स्किलफुल एजुकेशन दिया जाए ताकि ये वो आप जो बोले बात सही बोले आप, ये लोगों को समझना चाहिए। हाँ लोगों को समझना चाहिए। लेकिन मैंने क्या कहा, बिहार के लोग 20 साल से अपना नेता चुन रहे, अपना मसीहा बना रहे, लेकिन फिर भी दूसरे राज्य काम करने जाते, वहाँ इनके साथ सच में भेदभाव होता है। हमारे गांव के बहुत सारे लोग जाते बेंगलोर काम करते, वो बताते कि उनके साथ भेदभाव होता है। गुजरात जाते वहाँ भेदभाव होता है, दिल्ली में भी भेदभाव होता है। बिहारी बोलता है, बिहारी वर्ड अभी गाली की तरह लगता है उन लोगों को। वो आपको- लोग जो अपना एक्सपीरियंस बता। आप चाह रहे हैं कि कोई ऐसा है जो बिहार के लिए कुछ करे। जी बिल्कुल। आप किसे देखना चाहते हैं बिहार में सीएम के चेहरा के तौर पे? बिहार में तो फिलहाल दो ये एक्टिव हैं, कौन कौन? चिराग तेजस्वी। आप अब किसे चाह रहे हैं? हम तो जो काम अच्छा करेगा उसे चाहते हैं, जैसे चिराग बेसिस पासवान पे हो चाह गया। रहे होंगे ना कि ये काम अच्छा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हाँ, चिराग पासवान आएगा तो करेगा। चिराग पासवान आएंगे तो करेंगे। हाँ, चिराग लोग पासवान। बोल रहा है कि तेजस्वी आएंगे तो करेंगे, 17 महीना में इतना रोजगार दिए। सबको अपना अपना सोच है, अच्छा, बशर्ते जो भी आए काम अच्छा करे। हमको अनुकूल चिराग पासवान सही करेगा, क्योंकि तेजस्वी जिसका बाप ही चारा घोटाला था, लाठी में तेल घुमाओ और क्या क्या बोलता था। और वही विपक्ष देखिए, चिराग पासवान के पिताजी का देखिए, क्या बोलता है, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति हैं, जिसका बाप ही भारत रत्न से सम्मानित है। उसको क्या कहने चाह रहे हैं कि एजुकेटेड है वो? हाँ, एजुकेटेड है और शिक्षा इस सब के बारे में बहुत बात करता है, बिहार को बहुत आगे ले जाएगा। और क्या हम कह सकते हैं। चलिए, हम लोगों से बात किए कि आप किन्हें देखना चाह रहे हैं बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरा के तौर पे। तो किन्हीं का कहना था तेजस्वी, किन्हीं का कहना था चिराग पासवान, और कोई कोई ने तो ये भी डिमांड किया कि नया चेहरा देखना चाहते हैं। चलिए, आपका क्या राय है आप कमेंट में जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ यूनाइटेड के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। मैं पीयूष कुमार मिश्रा।